हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक पेंटियम पॉलिटेक्निकल कॉलेज। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स की किस तरह से एनालिसिस की जाती है और रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हमें अपने प्रोजेक्ट को एनालिसिस करना आवश्यक है, और जब तक हम किसी भी प्रोजेक्ट को एनालिसिस नहीं कर लेते और यूजर की रिक्वायरमेंट को समझ नहीं लेते तब तक उस प्रोजेक्ट में काम करना उचित नहीं होगा। और इसे सही ढंग से अगर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है तो हमें अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से एनालिसिस करना होगा, यानी यूजर की आवश्यकताओं को ही यहाँ पर तवज्जो देनी होगी। अब ये तो हमने कल की क्लास में किया था, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग। हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से प्लान आउट करेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब हम किसी भी यूजर की रिक्वायरमेंट को एनालिसिस कर लेते हैं और उसे स्पेसिफाई कर लेते हैं, और तो उसके बाद उसे हम अलग अलग तरह के एक्टिविटीज के साथ प्रोसेस करना शुरू करते हैं। उसी प्रोसेस के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग है। अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, जैसे हम कभी भी कोई भी काम करने जाते हैं, जैसे अपने डेली यूजेस में, तो हम एक प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही अपने कार्य को स्टार्ट करते हैं, अपने काम को शुरुआत करते हैं। जैसे हम सुबह से लेकर के शाम तक हमें क्या करना है और किस किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तभी वो दिन हमारे लिए सफल होता है। उसी तरह हमारा प्रोजेक्ट है, जब हमें अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाना है तो उस प्रोजेक्ट को हमें प्लान करना पड़ेगा, यानी हमें अपने पूरे प्रोग्राम के लिए एक कंटेंट तैयार करना होगा कि कब किस समय पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह की एक्टिविटी करनी है। यानी वेल डिफाइंड एक्टिविटीज को एक हम सेट में तैयार करते हैं और उस सेट के अकॉर्डिंग ही अपने वर्क को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये प्रोसीजर कहलाती है हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग। यानी प्लानिंग भी हमारे लिए, हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को ध्यान में रख के ही हमें अपने प्रोजेक्ट को वर्क करना होता है। अब सबसे पहली चीज है कि प्रोजेक्ट को प्लानिंग करने से पहले नेसेसरी कंटेंट, प्रोजेक्ट नेसेसरी कंटेंट को ड्रॉ करना, यानी हमें नेसेसरी जो भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक है कंटेंट्स हैं उन्हें हमें ड्रॉ करना होगा और उनके बारे में हमें विचार विमर्श करना होगा। जब तक हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन आवश्यक रिक्वायरमेंट्स को एक टेबल के फॉर्म में या फिर अपने एक टेक्स्ट मटेरियल के अंदर लेकर नहीं आएंगे तब तक हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान नहीं कर सकते। इसीलिए अपने प्रोजेक्ट को हमें रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसके लिए टेबल को जनरेट करना आवश्यक है, नेसेसरी कंटेंट के अंदर है। फिर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या रिस्क हो सकते हैं, प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस। अब अपने प्रोजेक्ट को जो के अंदर जो भी हमने कंटेंट यूज किए हैं, जो भी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है, उन एक्टिविटीज के अंदर आने वाले समय में क्या रिस्क हो सकता है या हम उन रिस्क से किस तरह से बच सकते हैं, या अगर रिस्क आ भी जाता है तो उन्हें हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज को हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस मैनेजमेंट। अब हमारे पास तीसरा कंटेंट होता है ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब हमने जो भी कंटेंट्स अपने प्रोजेक्ट के लिए यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए तैयार किया है तो उन्हें हमने देखना होगा कि जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स के लिए उसे वेल डिफाइन किया है या उसे स्पेसिफाइड किया है कंटेंट्स को, उन्हें हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग में रखना होगा कि जो जहां पर भी हम वर्क कर रहे हैं या फिर जिस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो सही ढंग से एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है कि नहीं। जैसे लाइक दैट कि हमने जो भी रिक्वायरमेंट ली है उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उनके लिए डिजाइन पैटर्न्स को तैयार किया है कि नहीं किया है,
उन डिजाइन के अंदर अलग अलग तरह की जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं, या फिर उनके अंदर जो भी हमने डेटा फ्लो डायग्राम बनाया है, या फिर उसके लिए हमने एल्गोरिथम्स तैयार किए हैं, या चार्ट्स को हमने तैयार किया है, उन्हें प्रॉपर हमें वॉच करना होगा, उन्हें ट्रैक करना होगा। यह भी हमारे लिए हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। देन हमारे पास है कि जो भी हमारे पास क्वालिटी आ रही है, नीड क्वालिटी एनालिसिस। अब हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारे यूजर के हिसाब से हमने ट्रैक किया है और उन्हें हमने जस्टिफाई किया है, तो वहां पर जो भी क्वालिटी है उसे हमें जजमेंट के अंदर लेना होगा और उस तरह की इंफॉर्मेशन को हमें मेंटेन करके रखना होगा, और जो भी हम प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आ रहा, या कोई भी क्वालिटी में कोई भी फर्क आ रहा है, या फिर कोई रिस्क है, या फिर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा। ये भी हमारे पास एक कंटेंट होगा, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है। फिर हम जो भी प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के क्या डिस्क्रिप्शन निकलना है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, अब हमने जो भी प्रोजेक्ट तैयार किया है उसे अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्क्राइब करना होगा, और डिस्क्राइब करने के बाद ही उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें वर्क करना अति आवश्यक है। जब तक हम अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो उसके अंदर एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर हम उसके अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो आपकी एक्टिविटीज में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होगा, तो इसके लिए हमें प्रोजेक्ट एनालिसिस करना अति आवश्यक है। अब यह तो बात हुई कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं तो उससे पहले की तैयारी, यानी हमें ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हमें अपने डेटा को एनालिसिस करना है। देन आफ्टर अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो भी हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसमें अब जैसे ही हम उसकी नेसेसरी कंटेंट्स को तैयार कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की साइज क्या है। जो भी प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो रहा है, प्रोजेक्ट साइज, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इस कंटेंट को हमें विशेष ध्यान देना होगा, जैसे साइज से रिलेटेड कि जो भी हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसके अंदर कितने डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं, उसके अंदर कितने एल्गोरिथम्स यूज हो रही हैं, उनके अंदर कितने फंक्शंस एक्टिव हो रहे हैं, या फिर कितने लाइन ऑफ कोड्स को यूज करते हैं। जैसे हाउ मच यूज DFTs, how much used algorithms, how much used line of codes, how much used function। इन सारी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को हमें प्लान करना होता है। यदि हमने अपने प्रोजेक्ट को सही ढंग से एनालिसिस नहीं किया और उस प्रोजेक्ट की साइज बड़ी हो जाती है या फिर प्रोजेक्ट की साइज छोटी हो जाती है, इससे भी हमारा प्रोजेक्ट इफेक्टिव हो सकता है। इसीलिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरह के रिस्क को न आने देने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट साइज को भी ध्यान देना होगा, यानी प्रोजेक्ट साइज भी आपके प्रोजेक्ट, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत ही आवश्यक है। देन इसके बाद कॉस्ट एनालिसिस करना। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर कॉस्ट को भी कॉस्ट एनालिसिस या एस्टिमेट करना। अब हमें अगली प्लानिंग करनी होगी प्रोजेक्ट के अंदर कि जो भी हम प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जिस तरह की भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो वहां पर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आने वाली कॉस्ट क्या होगी। जैसे वहां पर जो भी हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं वो उसका प्राइस क्या होगा, प्राइस ऑफ एप्लीकेशंस, टाइम कंज्यूमिंग, टीम मेंबर्स। तो कॉस्ट को ये तीन कंटेंट भी इफेक्टिव करते हैं। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर जो कॉस्ट एनालिसिस करनी है तो वहां पर हमने जो भी एप्लीकेशंस या हार्डवेयर यूज की है वो उसके लिए जस्टिफाई है कि नहीं है, उसमें जो भी कॉस्ट आने वाली है उसे भी हमें ध्यान देना होगा। दूसरा कंटेंट है
टाइम कंज्यूम, यानी हम जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर जो टाइम लग रहा है, यानी अगर हमने अपने यूजर से ये कहा है या अपने जो भी जिस कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उससे हमने कहा कि 2 महीने में हम प्रोजेक्ट को पूरा कर देते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को हम ज्यादा टाइम लेकर के पूरा करते हैं, तो वो भी आपकी कॉस्ट को इफेक्टिव करेगा। या फिर हम किसी भी प्रोजेक्ट को कम समय देकर के भी अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर देते हैं, तब पर भी आपका प्रोजेक्ट इफेक्टिव नहीं होगा, उसके अंदर भी रिस्क आने के चांसेस हैं। इसीलिए हमें एक एक्चुअल टाइम पीरियड पे ही अपने डेटा को कंप्लीट करना है, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद वहां पर जो भी एफर्ट्स यूज हो रहे हैं उन एफर्ट्स को भी हमें ध्यान देना होगा। फिर अब बात यह आ जाती है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर किन किन सावधानियों को बरतना बहुत ही जरूरी है या सावधानियों का ध्यान देना आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज है कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आवश्यक रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हमें एनालिसिस करना है। दूसरा है कि जब तक हम अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर लेते तब तक उनके अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज और फंक्शंस को एराइज करते रहते हैं और उनके अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। हमें समय पर अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना अति आवश्यक है। अगर हम अपने प्रोजेक्ट को समय समय पर मॉनिटर नहीं करते हैं तब पर भी हमारी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होंगी, उसमें जो भी एक्टिविटीज हैं वो गलत परफॉर्म हो सकती हैं, जिससे आपके प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने जो यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स रखे हैं वो स्किल्ड हैं या नहीं स्किल्ड हैं, क्योंकि हमें दोनों तरह के स्टाफ मेंबर्स को रखना पड़ेगा, कुछ स्किल्ड स्टाफ मेंबर्स को भी और कुछ नॉन स्किल्ड मेंबर्स को भी। स्किल्ड मेंबर्स जो हमारी यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। नॉन जो हमारे पास स्किल्ड लोग हैं वो उनसे हम किस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करा सकते हैं या आने वाले समय में उनसे हम क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, यानी एक निश्चित अनुपात में ही हमें अपने स्टाफ को भी हायर करना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को प्लान किया जा सकता है और उस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाया जा सकता है। तो आज का जो हमारा कंटेंट था वो था प्रोजेक्ट प्लानिंग, और उस प्रोजेक्ट प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही अपनी इंफॉर्मेशंस को अपने SRS के अंदर हमें एक ब्लूप्रिंट के रूप में रखना होगा और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हमें अपने कंटेंट्स को रन करना होगा और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो आज हमने एक्टिविटीज को डिस्कस किया है वो एक्टिविटीज आपको समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग अपने ग्रुप में आकर के कमेंट कर सकते हैं और आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।